नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं नम्रता। आज हम जानेंगे करवा चौथ की विधि के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं मुनिराज जी। इनसे हम जानेंगे कि जो करवा चौथ का महत्व है वो क्या है और क्या विधि विधान है इसके। नमस्कार सर। तो सर बताइए कि जो करवा चौथ आने वाला है, कल जो करवा चौथ है, उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं जो महिलाओं से चूक जाती हैं। आपने बेटा बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं महंत मुनिराज, करवा चतुर्थी क्या है और कैसे मनाई जाती है। एक्चुअल ये सौभाग्यवती स्त्रियों का एक प्रमुख त्यौहार है, विशेष करके पतिव्रता स्त्रियों का। पतिव्रता स्त्री अपनी पति की चिरंजीव आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए एक विशेष कामना करती है, जिससे कि उनका सौभाग्य यानी पति वो सुखमय जीवन व्यतीत करे, इसके साथ साथ उसकी आयु बढ़े। गौरा जी की पूजा इसमें की जाती है। एक इस प्रकार से वीरवती नाम की एक कन्या होती है, जो इसकी कथा का एक विधान है। वो अपने 7 भाइयों की सबसे प्रिय बहन होती है। 7 भाई क्या है इसके अंदर में यदि विचार किया जाए तो 7 भाई हमारे 7 बार हैं, और वीरमती यानी हमारी एक बुद्धि है, आत्मा है। तो आत्मा यदि उन 7 दिन जो उनके हैं भाई रूप में, उनकी प्रसन्नता के लिए एक व्रत रखती है। तो वो जो बहन है वो अपने पति की, जिसका नाम है सत्यव्रत भी है कहते हैं उसको, और देवव्रत भी कहते हैं। तो उसके साथ में उसके पिताजी जब शादी कर देते हैं तो देव योग से, हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, शादी के बाद में जब ये देवोत्थान एकादशी, देवशयन एकादशी होती है, उससे पूर्व शादी हुई और देवशयन एकादशी के बाद में फिर वो अपने घर में रह गई। तो चातुर्मास के अंतर्गत ये व्रत आता है। तो वो अपने मायके में रह गई। अब देवोत्थान एकादशी के बाद में उसको वापस जाना था। तो उसी मध्य में करवा चतुर्थ का जो व्रत आया, तो उसके भाभी आदियों ने सबने ये व्रत रखा। लेकिन वो जो व्रत रखा था उसने, तो उसके भाइयों का उससे बड़ा एक विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था। और जब भाभियों की देखा देखी उसने भी व्रत रखा। तो इसका एक कायदा है कि प्रारंभ काल में, यानी तृतीया की रात्रि को ही इसमें संकल्प ले लिया जाता है कि हम कल जो है व्रत रखेंगे। और प्रातः काल से सायंकाल जब तक चंद्र उदय नहीं होता है तब तक जलपान भी नहीं करते, यानी पानी भी नहीं पीते हैं। अब लाड़ प्यार से जो पली हुई बहन थी, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। भाई लोग उनके आए, देखा उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी कमज़ोर हो रही है। तो पूछा भाई क्या कारण है। बोले इसने व्रत किया है इसलिए कुछ खाया पिया नहीं है। तो ये कब खाएगी। बोले चंद्रमा उदय होगा तब ये भोजन करेगी। तो भाइयों ने मन में सोचा न जाने कब चंद्रमा निकलेगा। तो उन्होंने एक कृत्रिम चंद्रमा, यानी एक पीपल के ऊपर में एक दीपक जला लिया, उसके आगे चलनी लगा दी। तो चलनी में से एक गोल जो प्रकाश निकला, वो ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा उदय हो गया है। भाइयों ने कहा बहन से, देखो चंद्रमा उदय हो गया है, अब तुम इसको अर्घ्य दे दो और उसके बाद भोजन कर लो। तो उस अज्ञान के वशीभूत उस बहन ने उसको चंद्रमा मान करके और उसको जल दिया। तो उससे उसका व्रत खंडित हो गया। तो व्रत खंडित हो गया। कथा के अनुसार उसका पति उसी वक्त सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जब ये समाचार इनको मिला तो बड़ा हाहाकार हुआ, दुखी हुई। अब अपने पति के घर पे जाके पहुंची, देखा तो उसका पति जो है वो नीले रंग का हुआ पड़ा था। तो उसने वहाँ पर, उसके पिताजी आदि ने भी सब दुख प्रकट किया। तो उसी समय पुलस्त्य जो आ गए वहाँ पर, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया, उनके पिताजी ने, कि ये व्रत तो सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी पति की चिरंजीव आयु के लिए रखती हैं, और मेरी पुत्री ने पूर्ण विधान से व्रत को रखा है, तो फिर इसका पति मृत्यु को प्राप्त क्यों हुआ। तो अब क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे, बड़े अच्छे भूत भविष्य वर्तमान को जानने थे, उन्होंने योग बल से जाना। बोले तुम्हारी पुत्री से अज्ञान के वशीभूत ये व्रत खंडित हो गया है। तो उनका इसका क्या विधान का, क्या इसका निदान है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये व्रत 1 साल तक फिर रखे, अपने पति की देह को तेल में सुरक्षित रखे, और जब करवा चतुर्थ दोबारा आवे तब उसका विधि से व्रत रखे, तो निश्चित रूप से इसका पति को प्राप्त होगा। तब उसने उस विधान के अनुसार 1 साल तक
तो उन्होंने कुछ निर्देश दिए कि देखो कि अपने पति के अलावा और किसी का मान सम्मान न करे, इसके पास रहे, इस प्रकार से रहे, कठोर व्रत करके कि अगर कपड़ा भी फट गया तो सिलावे नहीं, कहीं घर से बाहर न जाए, हर समय इसका ही ध्यान करके बैठी रहे। तो साल भर के बाद में फिर वो करवा चतुर्थी का व्रत आया। अब कैसे पता लगे करवा चौथ आ गए? तो इसका करवा कहते हैं, मिट्टी का भी आता है और लोहे का भी आता है, पर जिसको स्टील का कहते हैं, और चीनी का भी बना हुआ आता है। तो चीनी का जो बना आता है वो तो पूजा में होता है, बताऊंगा कैसे किया जाता है। लेकिन मिट्टी का करवा जो है, कुम्हार लोग गली में बेचते हैं, करवा ले लो। उसने कहा इसका मतलब करवा चतुर्थी आ गई। तब उसने विधि के अनुसार पूरा व्रत रखा, और व्रत रखने के साथ साथ पूरा दिन पानी भी नहीं पिया। सायंकाल को जब चंद्रमा को उदय देने लगी तो उसके बहनों ने, भाइयों ने और भौजाइयों ने कहा भी, सब ने कहा भैया आपका पति तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 1 साल हो गया, विधवा हो, ये विधवा स्त्रियां नहीं रखती हैं। बोले नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने पहले भी व्रत को अपने विधि से किया और इसके साथ साथ शुद्ध मन से किया। आज भी मैं शुद्ध मन से कर रही हूँ, तो मुझे विश्वास है मेरा पति मुझको प्राप्त होगा। ऐसा कह करके उसने व्रत रखा। शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हुआ तो चंद्रमा को जब 10 जल देने लगी तो कथा के अनुसार वहाँ पर उस समय गौरा जी ने कहा भाई तुम्हारा व्रत तो खंडित हो गया था, अब तुमने ये क्यों व्रत रखा है? तब उन्होंने कहा कि मैंने जान करके इस व्रत को खंडित नहीं किया, अज्ञान के वशीभूत मेरे भाइयों ने प्रेम के बस में आकर के और मेरा व्रत खंडित करवा दिया था। लेकिन मैंने सच्चे हृदय से आत्मीयता से व्रत को रखा है। अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी अन्य का स्वप्न में भी कोई ध्यान न किया हो तो आप मेरा पति मुझे वापस कहें। ऐसा कहकर जब वो गौरा जी मतलब पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, तो तुरंत जैसे कोई व्यक्ति सो रहा और जाग जाता है तो ऐसे उसका पति जो है जीवित होकर के उठ गया। तब वहीं पर जो है बड़ी प्रसन्नचित्त होकर उसने पति के चरणों को स्पर्श किया और वहाँ ऋषियों ने और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। खुद स्वयं पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से आपने एक दक्षित होकर के और एक सच्चे हृदय से इस व्रत को किया आत्मीयता के साथ में, तो आज के बाद जो भी ऐसा व्रत कोई करेंगे तो उनके पति की आयु चिरंजीवी होगी और वो सौभाग्यवती रहेंगी, घर के अंदर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसका जो करने का विधान मैंने अभी बताया कि तृतीया की रात्रि को संकल्प करना चाहिए, चतुर्थी को प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले जो है वो स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के और फिर संकल्प करें कि आज हम गणेश जी का व्रत रखेंगे। करवा चौथ माने पार्वती जी का व्रत और गणेश जी का। तो गणेश जी बुद्धि देने वाले हैं, पार्वती जी शक्ति देने वाले हैं। यदि आपकी निर्मल बुद्धि है तो आप भटकेंगे नहीं, आप इधर उधर का आपका ध्यान नहीं जाएगा। और पार्वती शक्ति की प्रतीक हैं, तो आपके हृदय में शक्ति होगी तो आप पूरे दिन व्रत को पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से दिन भर व्रत के सायंकाल लगभग 4 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक भी या अपने सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इकट्ठी होती हैं। उनके बाद में इसके अंदर में थाली में कुछ मिष्ठान रखा जाता है, कुछ पकवान रखे जाते हैं और उस घर को रख कर एक लोटे में पानी भी होता है। तो उसको रख करके सभी सौभाग्यवती स्त्रियां एकत्र होकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से इसकी कथा को श्रवण करें। उसके साथ साथ इसको थाली का चालन कहते हैं, यानी एक गोली में चलना चाहिए। तो जो चलने का विधान क्या है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे दाएं हाथ पर होना चाहिए, मध्य में। तो इस प्रकार से सीढ़ी पर कमा लगाएं, एक दूसरे को थाली पकड़ावें और उस समय ये भावना रखें कि जैसे मेरे पति की आयु चिरंजीव हो रही है, ऐसे ही हमारी सहेली की, हमारी जो मित्र है या जो भी सौभाग्यवती हैं, इनके भी अपने पति की आयु चिरंजीव हो, हम भी सुखी हैं, ये भी। तो हमारे यहाँ पर जो है वो बसते है वो कुटुम्बकम की एक भावना है। तो सभी एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावना को लेकर, प्रसन्नता को लेकर के, परोपकार की भावना को लेकर के उस थाली का चालन करें। थाली में रखी हुई को जो वस्तु है उसको मन से न माने दान करना कहते हैं। वो किसको देना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी सासू माँ है, जिसको माँ है उसको देना चाहिए। मान लो किसी की सास नहीं है तो अपनी जेठानी को देना चाहिए। वो भी अगर मान लो नहीं है तो ब्राह्मण की पत्नी को देना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी भी नहीं है तो किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए और उसमें कुछ भाग अपने लिए रखना चाहिए, जो कि व्रत खोलते समय। अब एक परंपरा और भी आजकल चल पड़ी है कि लोग इसमें छलनी के अंदर में देख करके, अब छलनी में क्यों देखें, ये हमारी परंपरा है। कुछ सनातन धर्म में एक ऐसी चल पड़ी है कुछ जो कि नहीं होनी चाहिए। वास्तविक जब हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो हमको कृत्रिम चंद्रमा को देखने की क्या जरूरत है? ये कृत्रिम बनावटी चंद्रमा देख करके ही तो उस वीरवती का व्रत खंडित हुआ।
तो ये परंपरा जो चली है वो गलत है। इसके साथ साथ हमको सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं उनको संपूर्ण 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन वो भी मर्यादित होना चाहिए। आजकल जैसा एक चल रहा है कि वो यहाँ से वहाँ तक मेहंदी लगाती हैं, पैरों पे मेहंदी लगाती हैं, ये हमारे यहाँ नहीं है। ये सौभाग्य का प्रतीक जो है वो हाथों में है। मांग भरनी चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए, इस प्रकार के 16 श्रृंगार करने चाहिए। उसके बाद जब सायंकाल को ये कथा समाप्त हो जाए तो इस बार जो चंद्रमा है वो लगभग फरीदाबाद में 8:30 बजे के लगभग वो दिखाई देगा। तो 8:30 बजे चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, मतलब कृत्रिम को नहीं, छलनी में नहीं देना चाहिए। ये परंपरा नई चली है, ये गलत है, इसका मैं खंडन करता हूँ। वास्तविक चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देने के बाद सबसे प्रथम पहले अपने के पति को, क्यों पति परमेश्वर है, तो उसके चरण छूना चाहिए और सबसे पहले अपने पति को ही कुछ न कुछ पहले खिलाना चाहिए। जैसे कि कई कुंवारी कन्याएं होती हैं जो शादी से पहले अपने अच्छे पति की कामना के लिए व्रत रखती हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कथा के अंदर में भी ऐसा आता है कि सौभाग्यवतियों का तो है ही, लेकिन इसमें कुंवारी अगर स्त्री लड़कियां हैं वो अपने सुंदर श्रेष्ठ और बहुत सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए, भाग्यवान पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को यदि करती हैं तो उनको सुंदर पति मिलता है और उनका सौभाग्य उनको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ये करना चाहिए जी। उनके लिए। एक तो आज हमारे पास में सबसे बढ़िया बचता है कि हम जो वीडियो कॉल कर लेते हैं जी। तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी उनको हम जब दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं जी। नहीं भी है तो चित्रपट जिसको कहते हैं, फोटो होते हैं जी। तो अब वो फोन पे हमने बात कर ली, उनको हमने फोटो पे देख लिया। आपके पास यदि मोबाइल की सुविधा है तो वीडियो कॉल कर ली। मान लो किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति है, तो उनका आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने हृदय में उनका स्वरूप धारण करके बस को खोलना चाहिए। लेकिन वो परिस्थिति, बस देश काल परिस्थिति। जब पति असली आ गया तो फिर किसकी पूजा करनी चाहिए, सामने आ गया वो तो जब अपना असली पति आ गया तो नकली की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है उस समय चिंतन करने ऐसी अवस्था कब है जब वो बहुत दूर है। तो अगर वो नहीं है तो हमने अपने हृदय के अंदर में उनका चिंतन किया। आज की व्यवस्था के अनुसार वीडियो कॉल कर लीजिए, सामने बात कर ली, उसने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपने चरण छू लिए, आपका व्रत माना जाएगा। तो हमने अब जाना मुनिराज जी से कि आप किस तरीके से अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो चूक जाती हैं, तो आप मुनिराज जी की ये वीडियो देख के जान सकते हैं कि आप अपने व्रत को किस प्रकार सफल बनाएं। तो बाकी अन्य खबरों के लिए फरीदाबाद की जुड़े रहें पायनियर हरियाणा के साथ।